अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये है मैक्सी और ये मैंने बनाई है मैक्सी पे डिज़ाइनिंग की है। और ये जो फैब्रिक है वो नेट पर मोतियों का कटवर्क का काम हुआ था। फुल ये गछा हुआ कपड़ा था, कटदाने मोती का, और इसके ऊपर मैंने स्टिच किया और वो भी डिज़ाइनिंग के साथ, और गंजा भी इसके अंदर यूज़ की मैंने। और ये देखें, ये चोली थी, चोली की मैंने कटिंग करके इसके ऊपर अस्तर वगैरह लगा लिया था क्योंकि इस तरह का ये कपड़ा था तो ये काफ़ी परेशानी से ये सिला था। बहुत इसके अंदर यानी कि कटदाने लगे हुए थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी इस पर परेशानी हुई और मैं वो कटदाने सारे मैंने निकाले थे इसके अंदर से। पहले कटिंग करके सब कटदाने निकाल लिए थे, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्टिच किया था। जहाँ जहाँ मेरी जो है सिलाई आ रही थी वहाँ से मैंने सारे कटदानों को कटिंग किया था क्रीपर से। फिर उसके बाद मैंने इसको सिया था। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास ऑर्गेन्जा है, ये देखेंगे ऑर्गेन्जा है। इसको जो है मैंने थोड़ा सा चौड़ा फैब्रिक लेके इसको सी लिया था। ये देखें, से चौड़ा सा सी लिया था। जिस तरह से हम लुप्स बनाते हैं सेम इसी तरह से हमने ये सीना है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 1.5 इंच के करीब रखी थी। और फिर इसको आप किसी भी चीज़ से सीधा कर लिएगा क्योंकि ये चौड़ा सिला हुआ होता है तो ये आसानी से किसी भी चीज़ से सीधा हो जाता है। फिर इसके बाद क्या करना था, फिर इसके बाद ये देखें, ये मेरी चोली है और चोली का जो है आपने क्या करना है, ये गोल गला है, गोल गले को नॉर्मली तरीके से आपने लगाना है। और गले का जो राउंड आ रहा है, आपने जहाँ जहाँ आपके कटदाने अगर आ रहे हैं आपने उधर से उसको क्रॉप करना है। और फिर उसके बाद अपना गला सेट करके उस पर सिलाई करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपका कटदाने पे अपने सिलाई की तो आपकी सुई भी टूट सकती है। तो आपने पहले जहाँ पे भी सिलाई करनी है वहाँ से कटदानों को कटिंग करना है और उसके बाद सिलाई करनी है। सिलाई भी थोड़े आपने हल्के हाथ से करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्लो स्लो मशीन को चलाना है क्योंकि अगर कटदाना इसके बीच में आ गया तो आपकी मशीन की सुई भी टूट सकती है और जो है कपड़ा भी यानी कि सुराख वाला हो सकता है क्योंकि ये कपड़ा बहुत नाजुक और हल्का कपड़ा होता है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान से सीना होता है। फिर इसके बाद ये देखें, ये राउंड गला मैंने इसके ऊपर रखा और रखने के बाद इसको सिंपल तरीके से मैंने सिया। और इसके बाद इस सिंपल गले को मैंने क्या करना है, इसके ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है वो मैं आपको बताऊँगी क्योंकि फुल फैंसी कपड़ा था। फिर भी इसके ऊपर मैंने गोल गला बनाया और गोल गले के साथ ऑर्गेन्जा लगाकर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की। गोल गले के ऊपर ये देखें, राउंड गले के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी हमने डिज़ाइनिंग की। ये देखें, ये इस तरह से ये हमारा, ये देखें, ये हमने इसके ऊपर लगा लिया। और लगाने के बाद ये देखें, ये मेरी ऑर्गेन्जा है और ये देखें, ये ऑर्गेन्जा को मैंने इसके ऊपर रखा और रखने के बाद में इसको हाथ के हाथ इसके बिल्कुल सेंटर में लगानी है। जो ऑर्गेन्जा का मैंने जैसे लुप्स बनाते हैं उसके लिए जो हमने सीना होता है, इस तरह से हमने इसको सिया और सीने के बाद प्रेस करके अच्छे से जमा लिया था। फिर इसके बाद ये देखें, इस तरह से ये राउंड गले के ऊपर मैंने रखा और रखने के बाद डायरेक्ट इसके ऊपर पिनटेक्स कर रही थी मैं। ये देखें, आमने सामने करके ब्लॉक प्लेटें होती हैं जो चौड़ी वाली होती हैं, उस तरह से ये रख के मैंने आमने सामने करके इसके ऊपर लगा रही थी और राउंड गले को घुमाई चली जा रही थी, यानी कि गोल गले के ऊपर ये मैं पिनटेक्स करके डाल रही थी और इसको मैं सिए चले जा रही थी योक के ऊपर। तो इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये मैं आमने सामने इसकी प्लेटें कर रही थी। और ये जो फैब्रिक है ये जो है ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा का मैं और जगहों पे इस्तेमाल करूँगी, इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो में साथ रहिएगा। बहुत प्यारा सा हमने ये डिज़ाइन बनाया है मैक्सी का और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी की है। और ये कपड़ा आपने देखा ही होगा मार्केट के अंदर इस तरह का फुल यानी कि कटदाने मोती का गछा हुआ इस तरह के जो फैब्रिक आ रहे हैं मार्केट के अंदर। ये देखें, राउंड गले पे मैंने लगा लिया। ये देखें, इस तरह से ये राउंड गले पे मैंने ये पिनटेक्स बना ली थी। अब इसके बाद क्या करना था, ये जो हमारा पल के मोती थे वाइट कलर में मैंने लिए थे ये मोती ना, ये देखें, ये वाइट कलर के पल के मोती थे। फिर इसके बाद मैंने ये जो
ऑर्गेन्जा लगाई थी। इसका मैं टाँकियाँ आप देखें, गौर करें कि ये टाँका कहाँ से मैं लेके किस तरह से इसको कर रही हूँ। इससे एक बटरफ्लाई जैसी बन रही थी। ये देखें इतना खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन बन रहा था और इसके सेंटर में मैं मोती भी लगाई चले जा रही थी। और ये देखें बड़ा खूबसूरत से ये लेस ऐसा लग रहा था जैसे हमने कोई लेस ख़रीद के इसके ऊपर लगा ली हो। इस तरह का ये डिज़ाइन हमारा बना हुआ था और बिल्कुल इसका लुक ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई रेडीमेड फ़्रॉक हो। ये इस तरह का हमने इस फ्रॉक को इस तरह से स्टिच करा कि इसके अंदर लुक जो था वो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल का आ रहा था। और फिर ये देखें इस तरह से ये मैंने 1 बाय 1 करके इसी तरह से जितनी भी मैंने पिंटेक्स करी थी इनको मैंने पकड़ के इस तरह से टाँकी करके और इसके अंदर एक पर्ल का मोती लगाए चले जा रही थी। तो ये एक बटरफ्लाई की तरह एक यानी कि एक फ्लावर जैसा बनता जा रहा था और उसके सेंटर में ये मोती भी लगे जा रहे थे। ये देखें बहुत खूबसूरत सा ये नेक हमारा तैयार हुआ था। और इसी तरह से ये पूरे जितना भी राउंड मैंने बनाया था इसको मैंने सबको इसी तरह से पकड़ के फोल्ड करना है और जो है सबके बीच में पर्ल के मोती लगाने हैं। तो चलें हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मैंने गले को रेडी कर लिया था और ये देखें ये कलर भी लाइट है, लाइट के ऊपर लाइट कलर मैंने लगाया है। तो इतना ये आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैं करीब से दिखाऊंगी आपको कि किस तरह का इसका लुक आ रहा था। और फिर इसके बाद आपने क्या करना था, इसके शोल्डर को फोल्ड करना था। शोल्डर में इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि शोल्डर में किस तरह से फोल्ड करती हूँ। शोल्डर के ऊपर मैं एक पाइपिंग पट्टी करती हूँ ताकि जो आपके शोल्डर होते हैं तो इस तरह से आपका कपड़ा भी ना निकले, धागे धागे ना निकले और ये आपके शोल्डरों पे चुभे भी नहीं। इस तरह से इसके शोल्डर मैंने रेडी करे। फिर इसके बाद इसकी योक को मैंने तैयार करके गले को रेडी कर लिया था और जो है इसके साइड की सिलाइयाँ वगैरह लगा के इसको रेडी करके साइड कर दिया था मैंने। अब आ जाते हैं ये जो घेरा है हमारा, ये भी फैंसी नेट वाले ही कपड़े का है। इसका घेरा इसकी भी साइडों से मैंने जहाँ जहाँ सिलाई की जगह आ रही थी वहाँ से सब जगह से मोतियों को रिमूव कर दिया था मैंने और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा ली थी। और ये इसकी लाइनिंग का कपड़ा है जो हमने इसके नीचे लगाना है। तकरीबन ये भी इतना ही बड़ा हमने कपड़ा लिया है, जितना बड़ा आपके घेरा था इतना ही बड़ा ये मैंने इसको लिया है। और इसको और उसको मैंने दोनों के जोड़ों को मिलाया और मिलाने के बाद इसके एक साथ ही दोनों की मैंने पिंटेक्स कर दी थी, चुने डाल दी थी यानी कि इसके ऊपर। तो ये देखिएगा दोनों ही मेरे कपड़े हैं और दोनों कपड़ों को मैंने शमीज़ वाला और नेट वाला दोनों को एक साथ लेके मैंने इसके ऊपर सिलाई कर ली थी। ये देखें ये मैंने दोनों कपड़ों को मिलाकर पहले इस तरह से सिलाई एक रफ़ सिलाई लगाई थी ताकि जब मैं प्लेटें डालूं तो आसानी से प्लेटें डल जाएं। तो फिर मैंने इसके ऊपर प्लेटें लगाई थी और प्लेटों का रुख मैंने उसी तरह से रखा था आमने सामने करके। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके अंदर चुने करी थी, मैंने हाथ की चुने नहीं लगाई थी। ब्लॉक प्लेटें जो होती हैं मैंने उस तरह की प्लेटें इसके अंदर लगाई थी और इससे लुक ज़्यादा खूबसूरत आ रहा था। और ये मैंने आमने सामने करके इसकी ब्लॉक प्लेटें लगाई थी और बहुत खूबसूरत इसका लुक आया था। और इसी तरह से आपने स्लो स्लो करके ये सारी ब्लॉक प्लेटें इसके साथ लगानी है। और ये डिज़ाइन भी बन के बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब ये रेडी हो जाएगा आप देखिएगा ये कितना प्यारा सा हमारा डिज़ाइन बना था। ये देखें ये बैक साइड है इसका शमीज़ वाला और अंदर हमारा जो है वो नेट का कपड़ा है। और ये देखें ये पूरा रेडी हमारा हो गया घेरा। अब आपने इसका पहले एक दफ़ा योक से साइज़ करना है और फिर उसके बाद डायरेक्ट इसको उसके साथ अटैच करना है। ये देखें ये मैंने साइज़ कर लिया था कि कितना इसके यानी कि जो चोली है उसके बिल्कुल बराबर आ रहा है, क्योंकि छोटा बड़ा भी हो जाता है। आपने बिल्कुल इसको नाप कर सेट करने हैं। चुनें अगर कम ज़्यादा हो रही हैं तो वो आपने बैलेंस करनी है। फिर उसके बाद आपने इसको इसके साथ जॉइन करना है। ये देखें चोली को हमने घेरे के साथ जॉइन कर दिया और ये गोल ही मैंने चोली इसके ऊपर चढ़ाई थी। और फिर इसके बाद क्या करना था, ये इतना बड़ा मैक्सी हो गई थी यानी कि बहुत लॉन्ग थी ये, तो फिर इसको मैंने सबको सीधा करा। और ये देखें ये प्लेटें देखें कितनी खूबसूरत इसके ऊपर प्लेटें आ रही हैं और इसका जो गला था ऑर्गेन्जा का वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। अब इसकी करेंगे हम नीचे से घेरे की तैयारी करेंगे। तो घेरे के लिए ये देखें ये ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा की दो तरह की मैंने कटिंग की है, एक थोड़ी सी चौड़ी कटिंग थी और एक थोड़ी सी पतली कटिंग थी। यानी कि जब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर करूँगी तो ये डबल फ्रिल बन जाएगी। ये देखें ये डबल फ्रिल वाला मैंने करा है और इसके ऊपर सिल्वर कलर की मैंने पाइपिंग पहले से करवाई हुई थी
मैंने इसके ऊपर पहले सिल्वर पाइपिंग करवा ली थी, जो सिल्वर तार होता है वो वाली इसके ऊपर मैंने पाइपिंग करवाई, पीको करवा ली थी। इसके ऊपर सिल्वर तार की जो पीको होती है मार्केट में जो हो जाती है, वो वाली मैंने पहले इसके ऊपर टिश्यू के ऊपर जो यानी कि मैंने ये 2.5 गज़ के करीब तकरीबन ये यानी कि टिश्यू ली थी। फिर इसकी लंबी लंबी सी कटिंगें करके जॉइंट भी अगर लगाने थे तो वो जॉइंट भी लगा लिए थे। फिर इसके बाद इस टिश्यू को मैंने 2 तरह की पट्टियाँ कटिंग की थी, एक थोड़ी सी चौड़ी थी, एक थोड़ी सी पतली थी। फिर इनको जो है मैंने दोनों को एक साथ रखा, और जब मैंने एक साथ रखा तो ये थोड़ा सा साइज़ छोटा बड़ा हो रहा था, क्योंकि डबल फ्रिल लगानी थी। डबल फ्रिल को मैंने एक साथ स्टिच किया था, अलग अलग करके नहीं किया था। फिर इसके बाद क्या करा, मैंने जो इसका घेरा था इसके ऊपर मैंने रखा। रखने के बाद इसको पूरी जो है सिलाई लगा ली थी, और नीचे जो नेट मेरी एक्स्ट्रा आ रही थी तो हमने इसको भी कवर कर दिया था। आप नीचे से भी देखिएगा, फिनिशिंग देखिएगा आप कि नीचे से भी मैंने इसके अंदर इतनी फिनिशिंग दी है, और जिसका जोड़ ऑर्गेन्जा का बाहर निकल रहा था, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेन्जा के कितने धागे निकलते हैं। तो बैक साइड पे भी जब मैंने ये फ्रिल को लगाया था तो इसकी जो नीचे की नेट थी इसको मैंने इसके ऊपर फोल्ड करके एक पाइपिंग जैसी करी चली जा रही थी, तो ये बिल्कुल गुम सिलाई जैसा हो गया था। इसके ऊपर ओवरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने सिलाई से ही कवर कर दिया था। और ये भी बहुत अच्छे से हमारी पूरी नीचे फ्रिल लग गई थी। ये देखें कितना खूबसूरत इसका रेडीमेड लुक आ रहा है, बहुत प्यारी है हमारी मैक्सी, और इसका कलर भी बड़ा नाइस था। और ये नीचे इसका घेरा हमने रेडी करा। अब आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स के लिए भी मैंने बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी करिएगा, और लाजमी बताइएगा कि मेरी डिज़ाइनिंग आप लोगों को कैसी लगती है। और अगर अच्छी लगती है तो चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप खुद सीना जानते हैं तो आप इसको देख के सी सकते हैं, और अगर सीना नहीं जानते, आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही है तो आप अपने टेलर को दिखा के इस डिज़ाइनिंग का स्क्रीनशॉट लेकर दिखाकर आप ऐसी डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। और आपको आइडिया भी काफ़ी मिल जाता है कि इस तरह के जो कपड़े मार्केट में मिलते हैं तो हम घर लाते हैं, समझ नहीं आता कि स्टिच करें, इसको किस तरह से सिएं। सिंपल सूट तो हम सीते ही रहते हैं, तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि इस तरह के सूटों के ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग की जाए। और जिस तरह से मैंने गले पर डिज़ाइनिंग की थी, सेम इसी तरह से मैंने इसकी स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग की है, और इसी तरह से सेम पर्ल भी लगाए मैंने इसके ऊपर, और इस तरह से ही मैंने इसकी स्लीव्स रेडी करी। और ये कपड़ा थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा मोती वाला कपड़ा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई, पर लग बहुत खूबसूरत रहा था सिलने के बाद। और फिर इसी तरह से ये बटरफ्लाई मैंने बनाती रही इसके अंदर स्लीव्स के ऊपर भी, और स्लीव्स मैंने थोड़ी सी लूज़ रखी थी, कुर्ता स्लीव्स रखी थी, इसको बहुत फिटिंग में नहीं रखी थी। और ये इस तरह का ये मैंने इसका स्लीव्स भी रेडी कर दी थी। और ये आपके कमेंट बताएंगे कि आप लोग को डिज़ाइनिंग कैसी लगी, डिज़ाइन कैसा लगा। और इसी तरह की डिज़ाइनिंग और भी मौजूद है, आप एक बार आएँ विज़िट करें, और बहुत अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग है मेरे चैनल पे मौजूद है। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको वो डिज़ाइनिंग भी पसंद आएंगी, और ये सारी डिज़ाइनिंग भी आपको अच्छी लगेंगी जो मैंने बनाई थी। इसका मुकम्मल मैं इसकी वीडियो भी दिखाती हूँ कि ये देखें तैयार होने के बाद ये ऐसी लग रही थी। ये डबल फ्रिल हमने नीचे लगाई थी, और ये देखिए कपड़ा देखिएगा आप, और ये देखें स्लीव्स, देखें स्लीव्स पे भी मैंने ये डिज़ाइनिंग की, और ये देखें ऊपर भी दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।